हंसाने वाला हमारे बीच से चला गया। सुबह दिल्ली के एम्स में सुबह 10:15 बजे आखिरी सांस ली राजू श्रीवास्तव ने जहां दिल्ली के एम्स में सांस ली, वहीं से हमारे सहयोगी देवांग जुड़ गए हैं। देवांग का रुख कर लेते हैं। देवांग, राजू श्रीवास्तव एक पत्रकार के तौर पर आपके फ़ैन थे, दुनिया राजू श्रीवास्तव की फ़ैन थी, लेकिन हमने देखा उनके लतीफ़ों में, उनके जोक में, उनके चुटकुलों में देवांग पत्रकार के तौर पर हर जगह थे। जी हाँ, वो एक बार मेरे ख्याल से 15-17 साल पहले मैंने एक शो के लिए उनको बुलाया था और मैंने कहा आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, तो उन्होंने कहा सर ये रहने दीजिए, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे कई आइटम हैं जिसमें आप आते हैं। तब तक मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मैं इतना ज़्यादा कॉमेडी देखता नहीं था। तब उन्होंने एक जो सोनी टीवी पर किया था उसका रॉ फुटेज मुझे भेजा था, जिसमें दिबांग नाम का एक पत्रकार है और वो शूर्पणखा की जब नाक कट जाती है तब उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है और जो एंकर है वो उससे कहता है कि रावण का क्या रिएक्शन है, तो दिबांग पलट के जवाब देता है एंकर को कि ये तू ही पूछ ले। मैंने कहा यार इसका तो तुमने, बोले सर आखिर में इसको पंचलाइन बोलते हैं और ये पंचलाइन बहुत चली। और मुझे याद है कि करीब 6 साल पहले एबीपी न्यूज़ में भी आए थे, तभी उन्होंने वो आइटम एक बार फिर से सुनाया था। एक ख़ास बात थी, और अगर आप एबीपी न्यूज़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखें तो आखिरी सवाल मैंने उनसे यही पूछा था कि आपको किसकी कॉमेडी करनी आसान लगती है, असरानी की या केशव मुखर्जी की। तो उन्होंने कहा कि असरानी की, और उन्होंने तुरंत असरानी की कहने के बाद अगर आप वो वीडियो देखें तो तुरंत ही उसकी कॉपी करनी शुरू की और केशव मुखर्जी बोले था कि केशव मुखर्जी शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ी उसके अंदर खासियत थी राजू के कि वो इस तरह के जितने भी जो भी इमिटेट करता था, जिसकी भी कॉपी करता था, वो तुरंत कर दिया करता था। बहुत बार उसके बाद उनसे मुलाकात होती, अपना बताते हालचाल क्या कर रहे हैं। मैंने कहा तुमने ये भी मुझे अभी तक याद है, मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में तो आपने कॉमेडी कर दी, टिकट एक से ली, पार्टी दूसरे से लड़ी, मैंने कहा तीसरा मंत्री बनाए तो अब तीसरे में चले जाना। बोले बिल्कुल वो करूँगा। तो एक वो थे, और एक उनके अंदर ये बड़ी थी कि किसी तरीके से ये जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो अपने आप में जिंदा रहे। स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत एक तरीके से उनसे हुई, वो सबसे बड़े स्टार रहे, और फिर उन्होंने बताया किस तरह से बदलाव इसमें आए कि किस तरह अब एक पूरी की पूरी टीम होती है जो लिखती है। पहले ये खुद लिखा करते थे और पहले खुद ही इनैक्ट किया करते थे, घर वालों को सुनाते थे, दोस्तों को सुनाते थे, फिर वो चीज़ जमती थी, और बाद में किस तरह से ये एक इंडस्ट्री बन गई, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, बाकायदा बड़े बड़े शोज़ इसके होते हैं। ये देवांग, और वाकई में जो बड़े बड़े शोज़ होते थे वो बड़े स्तर पर तक लोगों तक पहुँचे, टीवी के ज़रिए लोगों के घर घर पहुँचे। और हमें याद है कि हम लोग भी शाम को जब ऑफिस से थके हारे पहुँचते थे तो वो एक दौर था कि जब इस कॉमेडी शो को हम देखने के लिए आतुर रहते थे ताकि दिन भर के तनाव को और थकान को हम मिटा सकें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।